प्रयागराज माघ मेला क्षेत्र में लेखक कृष्ण गोपाल तिवारी की पुस्तक कल्पवास एक अंतर यात्रा का विमोचन किया गया। महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य नित्यानंद स्वामी, आध्यात्मिक गुरु अशोक महाराज और स्वामी आनंद जी महाराज ने इस पुस्तक का विमोचन किया। लेखक कृष्ण गोपाल तिवारी की पुस्तक कल्पवास एक अंतरयात्रा सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि कल्पवास को समझने और जीने की पूरी मार्गदर्शिका है। कुंभ और माघ मेले में कल्पवास करने वालों के लिए यह किताब अनुभव, साधना और सही तैयारी का अनमोल संगम है। 9 वर्षों के आत्म अनुभव से निकली यह रचना हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो कल्पवास को सही विधि और सच्ची भावना के साथ करना चाहता है। यही वजह है कि इस पुस्तक का विमोचन भी संतों के करकमलों से हुआ और इसे आध्यात्मिक जगत में विशेष सराहना मिल रही है। पुस्तक विमोचन के दौरान स्वामी अशोक जी महाराज ने कहा कि कल्पवास को लेकर पुस्तकों का अभाव है। ऐसे में यह पुस्तक गागर में सागर भरने के समान है। उन्होंने कहा कि हम सभी को सनातन धर्म की बातों को साझा करते रहना चाहिए। निश्चित रूप से यह पुस्तक काफी उपयोगी साबित होगी। विमोचन के दौरान स्वामी आनंद जी महाराज ने कहा कि इस पुस्तक में लेखक ने सभी जरूरी बातों को शामिल किया है जो हर कल्पवासी को जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक कल्पवासियों के लिए प्रेरणादायी बनेगी। तो तिवारी जी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि इतनी छोटी सी पुस्तक में इतनी ढेर सारी चीजें इन्होंने भर दी, सब कुछ लिख दिया। शायद हम लोग जितना बताएंगे उससे ज़्यादा ये लिख चुके हैं। ये पंच कैलाशी भी हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि इस अवस्था में, इस एज ग्रुप में आकर 5 कैलाश की यात्रा कर लेना, ये भी बड़ा असंभव सा है। हम नहीं कर पाएंगे, इन्होंने कर लिया। हम इनके गुरु ज़रूर हैं, लेकिन ये यहाँ तक पहुँच गए। दूसरा, कोई भी पुस्तक जब कोई व्यक्ति लिखता है तो उसकी अंतर यात्रा होती है। इसका सच में जो ये कल्पवास एक अंतर यात्रा है, ये जो लिखा गया है शीर्षक, ये बिल्कुल सही है। तिवारी जी ने अपना सब कुछ, जो कुछ भी इनका अनुभव था और जो कुछ भी क्लोजली इन्होंने देखा, वो सारी चीज़ें इन्होंने इस पुस्तक में रख दी है और ये जरूर सभी के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य करेगी। मेरा यही कहना है कि जो कुछ भी इसमें लिखा है इसको ध्यान से पढ़िए। केवल ऐसे नहीं कि एक पुस्तक है और इसको पढ़कर रख देना है। इसको ध्यान से पढ़िए और इसको अपने जीवन में उतारने के लिए कोशिश करिएगा। स्वामी नित्यानंद स्वामी ने भी लेखक को शुभकामना दी। लेखक कृष्ण गोपाल तिवारी ने इस किताब में अपने 9 साल के अनुभव को संकलित किया है। उनका कहना है कि जब उन्होंने कल्पवास की शुरुआत की थी तब उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी। इस दौरान उन्हें कल्पवास पर एक पुस्तक की जरूरत महसूस हुई। बहुत ज्यादा जानकारी कल्पवास के बारे में नहीं मिल पाई। केवल एक सूटकेस में अपना कपड़ा रख करके यहाँ पे चले आए और हमने देखा कि यहाँ पे अन्य पुराने कल्पवासी गण बहुत सारे नियम पूर्वक जो है कल्पवास करते हैं। सवेरे से शाम तक उनकी व्यस्त दिनचर्या रहती है। तो मेरे मन में भी उत्कंठा हुई। फिर कहा भाई मेरे को मालूम नहीं, तो यहाँ पर हमने कहा कि इस पर कुछ जानकारी हासिल की जाए। फिर जानकारी हासिल करने के बाद मैंने उस पर छोटे छोटे लेख लिखे और ये जितने लेख इस पुस्तक में हैं ये सारे कल्पवास के दौरान में अपनी कुटिया में ही मैंने बैठ के लिखे। फिर हमारे एक सुबेद चुगड़ का सुझाव आया कि ये लेख बिखरे हुए हैं, अगर इनको पुस्तक का रूप दे दें तो ये सारे एक स्थान पर संकलित हो जाएंगे और हमेशा के लिए स्थिर हो जाएंगे। बात समझ में आई। लेखक कृष्ण गोपाल तिवारी का कहना है कि कल्पवास एक अंतर यात्रा यह संदेश देता है कि कल्पवास शरीर का नहीं, मन और आत्मा का तप है। यह जीवन को सरल, पवित्र और उद्देश्यपूर्ण बनाने की आध्यात्मिक प्रक्रिया है। ऐसे में किसी कल्पवासी के लिए यह पुस्तक उपयोगी साबित होगी। पहले हमने इस किताब का नाम रखा था प्रयागराज में कल्पवास। तो लोगों ने कहा कि ये आपने किताब का दायरा सीमित कर दिया, केवल प्रयागराज तक रख दिया। ऐसा रखिए कि कहीं कभी पाठक इसको, प्रेमी जन इसको पढ़ सके। तो सुझाव आया कि कल्पवास एक अंतर यात्रा, जो कल्पवास हम यहाँ करते हैं अपने आम जिंदगी से हट करके, अपने दैनिक पूजा पाठ जब तब आदि में यहाँ पर पूरा माह निकालते हैं, वो हमारी साधना हुई। और कल्पवासी जो है वो प्रयास करते हैं कि पूरे नियमों का पालन करें। और हमारा जो इसका लक्ष्य है कि मेरा कायाकल्प हो, आत्मशुद्धि हो, आध्यात्मिक देने वाला लाभ हो। इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके हम आगे बढ़ते हैं तो वो हमारा साध्य हुआ। जो हम यहाँ करते हैं साधन,
और जो हमारा लक्ष्य है वो हमारा साथ है। इसको ध्यान में रखते हुए इसको कल्पवास एक अंतर यात्रा का नाम दिया गया एंड कल्पवास एंड इनर जर्नी। इस टाइटल से किताब प्रस्तुत हुई है। किताब में बहुत छोटी छोटी जानकारी से लेकर बड़ी जानकारी दी गई है। अभी कल्पवास करने से पहले अगर सही मार्गदर्शन चाहिए तो यह किताब आपके लिए है, जो नियम, संयम और साधना का सही अर्थ समझाती है। कल्पवास की तैयारी से लेकर आत्मिक शांति तक सब कुछ एक जगह इस पुस्तक में मिलता है। पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम माघ मेले में दद्दा धाम शिविर में आयोजित किया गया, जिसमें तमाम कल्पवासियों और शहरवासियों ने हिस्सा लिया। देश दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए रेड नेटवर्क के साथ।